ओम शांति। गुड इवनिंग। इस शाम के सत्र में हम सबका स्वागत है। अभी आज हम अपनी साकार मुरली का मनन चिंतन या पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। बाबा ने आज सच्चाई और सच और सत्य के बारे में बहुत बताया। क्या क्या आपको समझ में आया कि सच्चाई माना क्या? जैसे आज हमारा मंथन चला कि जो बाबा कहेंगे कि सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहां झूठ होता ही नहीं। और बाबा ने अपने आप को सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु, सत सत कहा है आज। तो एक सवाल हम पूछना चाहते हैं सबसे। देखो मनन चिंतन कैसे किस दिशा में जाता है आपका, कि किस बात की वजह से सतयुग सच बोला जाता है, सत्य बोला जाता है, सतयुग बोला जाता है, और किस बात के आधार से कलयुग झूठ बोला जाता है। एक ही बात का आधार है। हाँ, बहुत बातें नहीं। जहां तक मेरा मनन चिंतन चला उस आधार से हम कह रहे हैं, एक ही शब्द आएगा कि जिस आधार से सतयुग को सतयुग कहा जाता है और कलयुग को झूठ। दीदी, सतयुग में सब आत्मा समझते हैं ना एक दूसरे को, और आधा कल्प हम देह अभिमान में आत्मा नहीं समझते हैं। हाँ, चंदन भाई आप भी बोलिए। हाँ, वही दीदी, आत्मा और शरीर, कलयुग शरीर और सतयुग आत्मा। हाँ ये देखो, दो आधार। बिल्कुल ये है अव्यक्त मुरली का कमाल, जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। और साकार मुरली में जो गहरी बातें बाबा करते हैं, जैसे आज हम मुरली क्लास में वहां गए थे तो वहां किसी को नहीं बताना आया, और यहाँ पे देखो दोनों लोगों के आंसर सेम आए। वही है, यहाँ पे हम शरीर समझते हैं इसलिए झूठ खंड है, क्योंकि विनाशी है शरीर। हाँ, और वहां पर हम आत्मा समझते हैं जो कि अविनाशी है। और सत्य क्या होता है? अविनाशी होता है। उसको मतलब खत विनाश नहीं होता है सत्य का, इसीलिए उसको सत्य कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम परमात्मा को नहीं जानते, बट हम आत्मा है ये समझते हैं, दूसरे भी आत्मा है ये समझते, इसलिए वो सतयुग है, क्योंकि आधार ही उसका सत्य है। बहुत अच्छा। नीलू बहन बोलिए। हाँ जी, जब हम बॉडी कॉन्शियस से निकल जाते हैं तो पवित्रता भी एक आधार हो जाती है ना सत्युग और कलयुग को डिफर करने के लिए। जब हम बॉडी कॉन्शियस में नहीं है तो नहीं है, आत्मा है। तो सेकंड नंबर पे हम पवित्रता भी रख सकते हैं। वही मतलब सत्य है, आत्मा समझते हैं तो पवित्र रहना भी आसान जाता है, और पवित्र रहते हैं तो खुद को उसकी आत्मा वैल्यू भी समझ। पता चलती है। हाँ, और जब पवित्र रहते हैं तो खुद को आत्मा समझना भी आसान जाता है। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तभी तो देखो सन्यासी लोग सन्यास क्यों लेते? उस एक धारणा की वजह से ही लोग सन्यास लेते, जबकि खाना पीना तो वो गृहस्थी का खाते हैं। और बाबा हमें पवित्र हर बात की गहराई में लेके जाता है ना। जैसे वो लोग बोलते निर्वाण पार धाम गया, है ना, ज्योति ज्योत समाया, लेकिन हमें बाबा उसका भी मीनिंग समझाते हैं कि क्यों वो मतलब लवलीन अवस्था को उन्होंने वैसा माना। और वाणी से परे स्थान है इसलिए उसको कहते हैं निर्वाण गया, निर्वाण पार गया, जिसका कोई अंत नहीं लगा सकते, ऐसी वो दुनिया, इसलिए कहते अनंत में समाया। और में गीत था, और था तो कौन सा था?
शांति दीदी। आज का गीत था, आज के इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया, है ना? बहुत सुंदर गीत है ये। कहाँ खो गया फिर उस इंसान का प्यार? बहुत चीजों में खो गया है ना, मटेरियलिस्टिक चीजों में जी। जब चीजें खत्म हो जाती है तो प्यार भी खत्म हो जाता है। जी। अच्छा, और क्या शेयर करना चाहते हैं? क्या कुछ विशेष मनन चिंतन चला है क्या? और एक दीदी, मेरा एक बाबा ने बोला था कि उनका फरमान है, बच्चे मामे कम याद करो तो मैं सत्य कहता हूँ तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। तो मेरे जिज्ञासा ये चल रहा है कि बाबा जब खुद अपने आप में सत्य का स्रोत है, सत्य का सागर है, तो उनको ही बोलना पड़ता है कि मैं सत्य कहता हूँ। तो ये बाबा क्यों बोल रहे थे? ये कुछ अजीब सा मन में लग रहा है। क्या हमें पक्के हमें कुछ निश्चय की कमी है और हमें सत्यता की कमी है? जैसे कभी कभार हम किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो हम सत्य सत्य बोल रहे करके उनको कन्विंस करते हैं, वैसे बाबा हमको भी कन्विंस करना चाहता है। ये कुछ ऐसा चिंतन चलने का कुछ होगा व किसी का कुछ अभ्यास व गुह्य राज है तो बता दीजिए, इसके मैं जिज्ञासा हूँ। कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं सत्य कहता हूँ बच्चे कि तुम क्या नारी से लक्ष्मी बनोगी? तो इसके पीछे क्या क्या राज है बाबा के कहने के पीछे? ये किसी ने अगर समझा है क्यों ऐसा बाबा कहता है, कह रहा है, कहना पड़ा उसको, तो बताइए। एक तो वो है जो आज बाबा ने साकार मुरली में कहा ना कि तुमको दो मतलब साकार बाबा को भी पार करके फिर शिव बाबा के पास जाना पड़ता है। तो बच्चों को काफी बार कंफ्यूजन भी होता होगा कि कौन बोल रहा है। एक सिंपल सी बात ये हो सकती है, ठीक है। और दूसरा, कभी कभी हमें अपने ऊपर ही निश्चय नहीं होता कि मैं देवता बनूंगी। अभी तक तो विकारों का अंश तो छोड़ो, पूरी फैमिली बैठी हुई है मेरे पास। हाँ, इतना याद करता हूँ, इतना याद करती हूँ, फिर भी पुराने संस्कार सामने आ ही जाते हैं। और जहां समाना है वहां सामना करके सारा खेल बिगाड़ देते हैं हम, है ना। कुछ कुछ बाबा की धारणाएं चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, गड़बड़ लगती है तो हमें अपने ऊपर भी सवाल आता है। इसलिए बाबा को आथत भी देनी पड़ती है कि बच्चे मैं सत्य कह रहा हूं, मतलब तुम करते रहो और हो ही जाएगा, है ना। और किसी का कुछ? दीदी, अथत माना धैर्यता, नहीं, आथत माना धीरज, धीरज धीरज देते। हाँ, थोड़ा समझाने देते। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, कोई तुम इतना मतलब चिंता मत करो, हो जाएगा ऐसा ना। हमारा निश्चय उसके ऊपर बढ़ाने का भी, खुद के ऊपर बढ़ाने के लिए भी बाबा को ऐसा महावाक्य बोलना पड़ता है। और ब्रह्मा बाबा की तरफ देखते हैं, जिन्होंने लौकिक में ब्रह्मा बाबा को देखा है, वो लोग भी ज्ञान में आए ना। तो भाई कौन सा बाबा कह रहा है? इसलिए आज बाबा ने देखो कि मैं ब्रह्मा बाबा ने भी आखत दी है कि मैं भी नहीं पूरा टाइम याद कर सकता हूँ। देखो, मैं उनका बच्चा, जो वाक्य बड़े बड़े लिखे बाबा ने हैं, देखो वो पढ़ के सुनाती हूँ। बाबा का बच्चा हूं ना, तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। हमारे लिए तो बाकी एक ही बाबा है, तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नजर भी इस पर जाती है, मेरी नजर किस पर जाएगी? मेरी नजर किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है कि यह याद ना पड़े। मेरे लिए तो एक शिव बाबा भी है, शिव बाबा ही है। तुम्हारे सामने दो बैठे हैं, हमारे सामने तो सिर्फ एक ही है। मैं उनका बच्चा हूं। अभी आगे देखो,
फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी। माना ब्रह्मा बाबा भी हमें आथत दे रहे हैं कि बच्चे, मुझे तो एक ही है, किसी साकार को क्रॉस नहीं करना है, उनको अपना ही शरीर क्रॉस करना है सिर्फ। और डायरेक्ट शिव बाबा से उनका कनेक्शन है, फिर भी मैं निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। शायद ये हमें आथत दे रहा है बाबा। कौन? ब्रह्मा बाबा, कि मेरी ये हालत है तो तुम्हारा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, ऐसा। ठीक है, तो कब, और फिर ये वाक्य इतने क्यों बोले और उसके बाद बाबा ने ये बोला, माना क्या है? तो ये हम समझे। ठीक है, बाबा किसी भी तरीके से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ये नहीं करने देता, नीचे नहीं गिरने देता। दोनों बाबा, मतलब बाप दादा, इसी कार्य में लगे रहते हैं, गिरते हुए को संभालना और जो अच्छे से चल रहा है उसको उड़ाना। बोलिए नीलू बहन। हाँ जी सिस्टर, मुझे पता है क्या लगा था उस टाइम जब मुझे सुनते हुए, कि जब बाबा ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सा वर्ड बोल दिया था ना, तो फिर ब्रह्मा बाबा ने टेक ओवर कर लिया बच्चों को आदत देने की। जब बाबा ने बोला सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं ना उससे बेड़ा गर्क होता है। फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग सा ऐसा लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे फादर ने डांटा है ना, तो मदर क्या करती है ना, प्यार से, नहीं होते कोई बात। ब्रह्मा बाबा को बाबा ने ना पहले प्यार का सागर ही बनाया, उसके बाद ज्ञान बनाया, है ना। ब्रह्मा बाबा प्यार का सागर ही बना, तभी तो माताएं चल पड़ी ना। माताओं को क्या चाहिए बताओ? तुम आधी रोटी कम दो, चलेगा। काम ज्यादा लगाओ, दिन भर गधे की तरह काम करवाओ, चलेगा। पर तुम प्यार से 2 शब्द बोलो। भाइयों को उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माताओं को बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को माँ बनाया, और वो ऐसी माँ बनाया जो प्यार का सागर है, बस और कुछ नहीं। और बाद में बाबा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट होता गया। हाँ, अभी एक वाक्य पूछूंगी, या किसी को और शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ जी, कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे एक चीज को हम बहुत बार कर रहे हैं, वो हमसे नहीं हो पा रही है, तो उसमें भी क्या होता है कि हम थक जाते हैं, तो फिर बाबा को ये बोलते हैं कि बाबा अब हमसे नहीं हो पा रहा है। तो मीन्स, तो इस बात के लिए कई बार संशय आने लगता है कि कई बार हम ऐसा होगा भी सही या नहीं होगा, ऐसा भी होगा। तो इस वजह से भी कई बार बाबा वो देता है कि नहीं बच्चे, पक्का है कि हाँ तुम्हें ऐसा करना ही है, तुम इससे डोलो नहीं, डावाडोल नहीं होना है, तुमने अपने मन को डावाडोल नहीं करना है। तो इस वजह से भी कई बार बाबा कई बार बोलता है। ओम शांति। जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे ही विकार जब हमारे सामने आकर हमारा सामना करने लग जाते कि तुम पुरुषार्थ करते हो, बट हम तो अभी यही हैं, हम कहीं नहीं गए हैं। तो फिर बाबा को आना पड़ता है, बच्चे नहीं, मैं हूं, आपके विकार इतने कोई पावरफुल नहीं है मेरे सामने। तेजल सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो बाबा ने आज हड़ताल की बात करी ना, कि तुम बच्चों को भूख हड़ताल नहीं करनी है, पावन बनने की हड़ताल करनी है। कितना डिफरेंट तरीके से बाबा ने हमें बताया कि तुमको पावन तो बनना ही है कैसे भी करके। तो आज हड़ताल शब्द यूज किया बाबा ने, उसके लिए फरमान करते हैं बाबा हमेशा, आज हड़ताल करने के लिए कहा। ओम शांति। कितने रंग है उसके प्यार के। प्यार शब्द एक है, लेकिन अलग अलग प्यार के रंग दिखाता है बाबा, है ना। अच्छा, देवी, कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। वरदान में बहुत अच्छा बाबा ने बोला कि भाग्य और भाग्य विधाता के। अलका माता, आपके पीछे कुछ और भी चल रहा है, पीस ऑफ माइंड चल रहा है, क्या चल रहा है उसको बंद करिए पहले।
मतलब आप बात कर रही है तो पीछे आवाज बंद होना चाहिए। हाँ आवाज कम किया। हाँ आज वरदान में बाबा ने कहा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहना ही सहज योगी बनना है। तो दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा को मिलने के लिए बहुत कष्ट मेहनत करनी पड़ती है, तो हमें घर बैठे भगवान मिला है, तो बाबा मिला, सब कुछ मिला। मुझे वरदान बहुत अच्छा लगा। बढ़िया, ठीक है। आशा देवी बहन, आपको कुछ शेयर करना है क्या? लेकिन आपकी भी माइक की आवाज ठीक नहीं थी। करना है तो अभी डिस्टरबेंस है, मैंने म्यूट कर दिया आपको, ठीक है। आज का वरदान ये जो खुशियों का हमारे सामान सेम है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भट्टी का और हाँ, और इसका जो देते हैं डिटेल, दैट इज आल्सो ऑसम, है ना, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा है। वरदान तो वरदान है बाबा के। जानवी बहन, आपको कुछ कहना है? नहीं तो हम योग की तरफ चलें। दीदी ओम शांति। मुझे एक क्वेश्चन था आपकी मुरली से कि बाबा ने एक चीज बोली कि मुझे याद करो तो तुम स्वस्थ रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे, और एक तरफ बाबा ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे कर्म को ही भोगने हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजन था, आप क्लियर करेंगे? बाबा ने आज को हमें और एक टाइटल दिया है, टाइम हो गया, रूहानी सर्जन बोला था हमें, रूहानी अविनाशी सर्जन। वही हमने मुरली में क्लास में समझाया आज कि बाबा रूह की बात कर रहा है। हमारी एक्चुअली आत्मा बीमार हुई है इसलिए, क्योंकि ये चीज अगर बीमार नहीं पड़ोगे, रोगी नहीं बनोगे, अगर हम ऐसा कहेंगे भी या समझेंगे भी तो कंफ्यूजन जरूर हो सकता है। क्योंकि देखो, ब्रह्मा बाबा के भी ऑपरेशंस हो चुके, मम्मा को शरीर त्यागने के लिए कैंसर निमित्त बना, है ना। शायद ही कोई ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको कुछ है नहीं, बहुत कम ब्राह्मण होंगे जो गोलियां नहीं खाते होंगे। तो ये बात बाबा आत्मा की कर रहा है, बाबा आत्मा का ऑपरेशन करने आया है, क्योंकि विकार आत्मा में है और गुण भी आत्मा में है। तो विकारों को निकालने के लिए बाबा रूह की सर्जरी कर रहा है, इसलिए वो अपने आप को रूहानी सर्जन कहलाता है और हमें भी रूहानी सर्जन टाइटल देता है। ठीक है, तो ये समझना है हमें। बाकी तो वो कर्म भोग आएंगे, हिसाब किताब होगे, वो तो है ही, ठीक है। लेकिन जितनी हमारी आत्मा पावरफुल बनती जाती है तो उस बीमारी का हमारे मन के ऊपर असर नहीं पड़ता, ठीक है। समझा जानवी बहन? ओके। हाँ दीदी समझा, थोड़ा नेट चला गया था तो अटक गई थी। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो। शेरू भाई, आप तैयार हैं? वैसे टाइम हो गया लेकिन 10 मिनट है। जी ठीक है, आप लगा सकते हैं। शांति। को परमधाम में मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, कंबाइंड हूं परमात्मा शिव बाबा से। जैसे कि एक लाइट की तार परमात्मा शिव बाबा से निकल मुझसे कनेक्ट हो चुकी है, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं।
मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण बाप समान हूँ। अनुभव करेंगे शिव बाबा से शांति की किरणें निकल मुझ में समा रही हैं। अभी मुझसे यह शांति की किरणें निकल नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पांचों ही तत्वों को यह किरणें मिल रही हैं और यह पांचों ही तत्व संपूर्ण शांत हो रहे हैं। अनुभव करेंगे पृथ्वी पर संसार की सर्व आत्माएं यह शांति की किरणों का अनुभव कर रही हैं। मुझ आत्मा से जैसे कि एक फाउंटेन फ्लो हो रहा है और प्रकृति के पांचों ही तत्व और संसार की सर्व आत्माओं को शांत कर रहा है। इस आकाश में स्थित चांद, तारे, सूरज, 9 ग्रह, इनको भी यह शांति की किरणें मिल रही हैं। परमात्मा शिव बाबा शांति के सागर, मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ। परमधाम में जैसे कि मैं एक परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, मुझसे निरंतर शिव बाबा शांति का दान यह सारे विश्व को दे रहे हैं। इन किरणों से संसार की सर्व आत्माएं शांत हो चुकी है। प्रकृति के पांचों तत्व भी शांत हो चुके हैं। संपूर्ण यूनिवर्स जैसे कि शांत शीतल हो चुका है।
अभी मैं आत्मा चली सृष्टि की ओर। मुझ आत्मा से निरंतर शांति की किरणें फैल रही हैं। धीरे धीरे मैं आत्मा आकाश तत्व को पार कर पहुंच गई अपने देह में, अपने फॉरहेड के बीच में। मैं आत्मा स्थित हूं अपने फरिश्ता स्वरूप में। मैं एक अवतरित फरिश्ता हूं। अनुभव करेंगे परमधाम में शिव बाबा से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन जैसे नीचे फ्लो हो रहा है और मुझे आत्मा में समाते जा रहा है। परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अनुभव करेंगे यह शक्तियों का दिव्य प्रकाश मुझसे निकल सारे ग्लोब को मिल रहा है। संसार की सर्व आत्माओं को यह शक्तियों का दान मिल रहा है। संसार की सर्व आत्माओं को हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में यह शक्तियां हेल्प करेंगे। यह संसार की आत्माएं मुझ फरिश्ता को दिल से दुआएं दे रही हैं। निरंतर बाबा से शक्तियों की किरणें निकल मुझ में समाकर सारे संसार को मिल रही हैं। मैं परमात्मा का भेजा हुआ एक एंजल हूँ। मेरा मुख्य कार्य संसार की सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देना है। मेरी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ देना है। फील करेंगे संसार की सर्व आत्माएं दुख, अशांति से मुक्त हो, संपूर्ण शांत, पवित्र और शक्तिशाली बन चुकी है।
वे दिल से मुझ फरिश्ता को और परमात्मा को शुक्रिया कह रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू शिरू भाई। तेजल सिस्टर, आज आप मुरली पढ़ने वाले हैं ना? जी दीदी। हाँ, सिग्नल वगैरह सब डाटा सब ओके है? सब ओके है। तो मुरली कौन सी पढ़नी है वो भी पता है? हाँ, 16, 10, 16। हाँ, और आज भी वो आज भी, हाँ आज भी 16 है। तो आप 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, ठीक है? इस हिस्से पर हम सब बनेंगे, हमारी पूरी अव्यक्तवाणी क्लब के सभी देवी देवता हैं। बिल्कुल। तो अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं, सभी अपनी आत्मिक स्थिति बनाए रखे और बाप दादा का आह्वान करते हैं। 1 मिनट। ओम शांति। आज मुरली की डेट है 16 अक्टूबर 2016 और आज की डेट भी है 16 अगस्त 2022। मुरली का सार है ओम शांति शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक कर मन की डांस बढ़ाओ। मन के मौन की आदत डालो तो मुख के आवाज से दूर होते जाएंगे और शांति की किरणों से सेवा स्वतः बढ़ती जाएगी। ओम शांति। यह महा यदि 31 की थी आज तो। ओह सॉरी। अच्छा 30। अच्छा मेरे पास नहीं है, 1 मिनट। हाँ देखती हूँ मैं। जो मुरली पढ़ी क्या दीदी? दीदी स्क्रीन पे शेयर है। हाँ ओके। 31 मार्च है ना? जी दीदी। ओके। तो 31 मार्च 16। तो आज की मुरली का टाइटल है हर बच्चे के दिल का प्यार उनकी स्थिति उनके रूप से मीन्स फेस से दिखाई देता है। हर एक भिन्न भिन्न संबंध के प्यार से मिलन मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। ओम शांति। इस चैतन्य दीपकों के संगठन को देख बाप दादा बहुत खुश हो रहे हैं। कहां कहां से एक एक दीपक दीपराज से मिलने आए हैं। दीपराज कितने बड़े दीपकों के संगठन को देख खुश हो रहे हैं। वाह दीप वाह। एक दो को देख देख मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि यह मिलन एक दो साथी आपस में मिले और कितने समय के बाद मिलते हैं। तो यह मिलन जो है, इस मिलन की बहुत श्रेष्ठ वैल्यू है।
वैसे भी आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, मुरली सुनते हैं, खाना खाते हैं, रूह रियान भी करते हैं, लेकिन यह मिलना कितना प्यारा लगता है, क्योंकि संगठन ही चलते फिरते दीपराज और दीपराज के बच्चे दोनों का आपस में मिलना। बच्चे कहते बाबा, ओ बाबा, और बाबा कहते हाँ बच्चे, मीठे बच्चे, आज तो बाप आपके लिए ही आए हैं, इसलिए इसका नाम ही दीपावली रखा है। दीपकों का मिलन, एक एक दीपक की अगर आप ध्यान से बैठ के टाइम लेके देखो तो हर एक के फेस से कितनी मीठी मीठी बातें मन में आती है। एक एक का फेस बहुत कुछ बातें मन की भी अभी इस समय दिल में जो भी है वह कईयों की तो बाहर लिखत में दिखाई दे रही है, क्योंकि बाप के सामने दिखाई दे वह समय बहुत कम मिलता है, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, लेकिन बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाबा। यह मिलन बहुत स्नेह का स्वरूप। देखना हो तो मधुबन में देखो, अभी हर एक की दिल में कौन? बाबा के दिल में बच्चे, बच्चों की दिल में बाबा। कितना सुंदर मिलन है। वैसे तो हर एक बच्चे का मुख अंदर ही अंदर, मुख में जो बातें कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड तो भर रहा है, लेकिन अभी उनके फेस के रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से आ भी रहा है और मिलन भी हो रहा है। अभी इकट्ठा एक टाइम पर इतनों से तो मिल ही रहे हैं, लेकिन यह दिल का मिलन बाप और बच्चे के रूप में, साथी के रूप में, सखा और सखी के रूप में कितना प्यारा है। गीत है ना आपका, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, सब कुछ हो। तो आप यहाँ आकर के देखो, जिस समय हर एक बच्चे के दिल में यह याद का स्वरूप आता है, आप सोचो तो जब हर एक के चेहरे पर वह मिलन का रूप आता है तो कितना प्यारा लगता होगा। वैसे तो हर एक के दिल में चलते फिरते कार्य करते भी दिलाराम दिल में दिखाई दे रहा है, लेकिन यह मिलना थोड़े समय का मिलन है यह, लेकिन मिलन कितना प्यारा है। हर एक के दिल में विशेष यही है, मेरा बाबा। वाह बाबा वाह, आपने हर बच्चे को अपने दिल का कोना दे ही दिया है। हर एक के दिल में देखो, अगर ऐसा दिल का नक्शा खींचने वाला हो तो बहुत आपको वंडर दिखाई देगा। कोई किस रूप में, कोई किस रूप में, एक को ही याद कर रहे हैं। यह सभा तो छोड़ो, लेकिन इस समय चाहे यहाँ चाहे सेंटर्स पर सभी बच्चों के दिल में कौन दिखाई देता है? मेजोरिटी। और हर एक की अभी की शक्ल अगर फोटो निकालो तो कितनी खुश दिल है। बाप और बच्चों का यह मिलन दिल को राहत देने वाला है। अगर पूछें किससे भी आपके दिल में कौन, तो क्या कहेगा? मेरा बाबा, मीठा बाबा, मेरे दिल का दिलबर। और हर एक की शक्ल फोटो निकालो तो शक्ल में फर्क है। हर एक के दिल के आवाज से हर एक की दिल बोल रही है, और वो क्या बोल रही है सभी का भाव एक ही, लेकिन भिन्न भिन्न बोल में बोल रहे हैं। सभी के दिल का एक ही आवाज है, दिल का राजा आ गया। कितना सुंदर है, दिल का राजा आ गया। वाह। हर एक की दिल देखो, कोई ऐसा फोटोग्राफर अभी निकला नहीं है, लेकिन बाप के दिल में हर एक बच्चा कैसे समाया हुआ है, वह सीन अगर आप भी देखो तो देखते ही रह जाओ। क्योंकि यहाँ अभी इस समय दिल का अंदर का नक्शा सबका प्रत्यक्ष रूप में है। तो ये सिर्फ बाबा को दिखाई दे रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर फोटोग्राफर भी अभी निकाल नहीं सकते, लेकिन मुझे तो सब दिखाई देता है क्लियर।
तो अगर एक एक उस रूप से जो दिल में है दिखाई देवे तो बहुत आपको आश्चर्य लगेगा। कोई किस रूप में, कोई किस रूप में, किस समय भिन्न भिन्न पॉज में मिलन मना रहे हैं, वह देखने योग्य है। वहां ही एक बच्चे के रूप में है तो दूसरा माँ बाप के रूप में है, सखा के रूप में है, भिन्न भिन्न रूप में है, और हरेक के अपने रूप के नशे में बहुत लगे हुए हैं। तो बाबा यहाँ हमें बता रहे हैं कि हर एक बच्चा बाप से किस संबंध से मिल रहा है। बाबा वही बता रहे हैं, कोई माँ बाप के रूप में, सखा के रूप में, भिन्न भिन्न रूप में मिल रहे हैं। कोई मेरा बाबा कह रहा तो कोई मेरा दिल का हार, भिन्न भिन्न रूप से जो भिन्न भिन्न संबंध प्यार के होते हैं ना, वह हर एक के दिल के फेस में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो आप सोचो, हर एक के दिल का फोटो प्रत्यक्ष देख बाप दादा को कितना अच्छा लगता होगा। इस साधारण रूप में नहीं, लेकिन साधारण रूप के भी दिल में किस रूप से याद कर रहे हैं उसी रूप से दिखाई दे रहा है। तो बोलो कितना अच्छा लगता होगा। दिल की फोटो, यह फेस तो दिखाई देता ही नहीं है, तो बाबा फेस नहीं दिखते हैं हमारा। बाबा दिल में जो बना के रखा है ना, बाबा के प्रति जो प्यार का संबंध, वो दिखता है। तो बाप दादा कभी कभी साकार रूप में इमर्ज हुए क्लास के रूप में दिखाई देता है। बैठे तो अभी हर एक जो संगम युग का रूप है उसमें ही है, लेकिन अगर उसके अंदर का रूप देखने चाहो तो वह भी स्पष्ट दिखाई देता है। हर एक की दिल खुशी के झूले में झूल रही है। बाप दादा भी हर एक का साधारण रूप नहीं देख रहा है, लेकिन संबंध के स्वरूप में, बाप और बच्चे के स्वरूप में। ऐसे नहीं इमर्ज करे तो साधारण ही आए, लेकिन दिल के प्यार का स्वरूप प्रत्यक्ष है। तो आप देखिए, सबके दिल का पूरा पूरा हाल अभी इस सभा में दिखाई दे रहा है। तो बाप दादा को कितना प्यार, हर एक के दिल का गहरा रूप देखकर कितना एक एक के प्रति स्नेह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। बाबा को भी कितना प्यार आ रहा है ये गहरा रूप देखकर। तो किसी भी कोने में बैठे हैं, अभी कोना कहाँ और हम कहाँ, लेकिन हर एक का चेहरा बाप दादा के समीप ही दिखाई देता है। कोई भी चीज बड़ा रूप करके देखो सामने और नेचुरल रूप में देखो तो कितना फर्क पड़ता है। तो बाप दादा जब भी आते हैं तो आपका वही ओरिजिनल रूप देखते हैं, और दिल से क्या निकलता है, अभी बाबा ने ओरिजिनल शब्द यूज किया, जैसे कल मुरली में कहा था ना, वन्ना दीदी ने, ओरिजिनल बच्चे को देख रहे हैं, कितना सुंदर था वो। तो आज बाबा हमारा ओरिजिनल रूप देखते हैं, चाहे कौन से भी कोने में हम बैठे हों। तो बाबा के तो सामने है और नेचुरल रूप में है। तो बाप दादा जब भी आते हैं तो आपका वही ओरिजिनल रूप देखते हैं, और दिल से क्या निकलता है, वाह बच्चे वाह। थोड़ा सा टाइम सम्मुख का मिलता है, बात तो फिर भी दिल में ही कर सकते हैं, लेकिन दिल की बातें दिल में कर लेते हैं। सम्मुख जैसे बात करते हैं तो सम्मुख का जो अनुभव है, खुशी है, दिल का समाना है, यह अनुभव कितना दिल को प्यारा लगता है। भले कोई लास्ट में बैठा है, लेकिन दिल में याद जितनी जिसकी पक्की है वह ऐसे ही महसूस कर रहा है, तो बाबा का साथी बन के बैठा हूं। तो बाबा बता रहे हैं कि जिसकी जितनी याद पक्की होगी उतना ही वो दिल से महसूस करेगा कि बाबा का कितना साथी, एकदम साथी बन के बैठा हूं मैं। तो साथीपन और साक्षीपन दोनों ही रूप दिखाई दे रहे हैं। हर एक के दिल का अनुभव अपना अपना है। कहते तो सभी यह है कि बाबा की याद बहुत अच्छी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अनुभव में भी भिन्न भिन्न रूप है। मेजोरिटी दिल में संगम का रूप ही मिलन में प्यारा लगता है, क्योंकि ओरिजिनल फीलिंग आती है। बाप और बच्चे का मिलन बहुत प्यारा लगता है। तो भले लास्ट में बैठे हैं यहाँ हिसाब से, लेकिन है सब दिल में। दिलाराम और बच्चों की दिल, यह मिलन कितना प्यारा है।
तो हर एक अभी कहाँ बैठे हो? कुर्सी पर। हर एक अपने प्यार के नंबर अनुसार उसी जगह पर बैठे हैं। देखो बाबा प्यार के आधार से नंबर देते हैं ना, तो हम जैसे कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, आज बाबा प्यार का नंबर भी देते हैं और उस प्यार के नंबर से हमें देख रहे हैं कि हम कौन सी जगह पर बैठे हैं। तो बताओ कैसी सभा लगती होगी? हरेक के दिल का चित्र इस समय क्या है? वह चित्र दिल का हर एक का अभी बाहर के रूप में दिखाई दे रहा है। कितनी अच्छी सभा लग रही होगी। हरेक के दिल का चित्र है। सभी का चेहरा बड़ा सुंदर, काले काले का नहीं, स्नेह में समाये हुए का मेकअप हो जाता है। तो आप बताओ क्या सभा लगती होगी? तो ऐसी सभा बाप देख सकता है। सेकंड में बाप के आगे जो उसकी स्थिति है उसी अनुसार रूप दिखाई देगा। तो ये कितना गहरा है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी हमारा स्नेह का लेवल होता है, वो ही लेवल एग्जैक्टली बाबा देख सकता है। सेकंड में बाबा उन अपने आगे अब हमारी स्थिति देख सकता है, उसी अनुसार हमारा रूप भी देख सकता है। और सभा बहुत सुंदर लग रही है। कोई गोरा है, कोई काला है, क्या है, लेकिन बाबा को लगन वाला वह चित्र ही नजर आ रहा है। जैसे लगन में डूबे रहते हैं ना बच्चे, ऐसे। तो लगन का चित्र बस फेस में ही आप देख लो। हर एक का फेस वर्तमान समय के मन की लगन के स्वरूप का प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो बाबा हमारे फेस से हमें रीड करते हैं कि बच्चा कितनी लगन में समाया हुआ है। बाप दादा तो यह देखते हैं कि समय अनुसार माताओं की संख्या कम नहीं आती, वह और ही ज्यादा आती है। चाहे टांग में थोड़ा कुछ भी है, लेकिन उन्हों को कोई टांगे स्पेशल मिल जाती है। तो बाप दादा को ऐसे बच्चों के बीच कितना अच्छा लगता है। वाह, भक्ति में इनको भिन्न भिन्न रूप में दिखाते हैं। बाप दादा भी जब यह दिन आता है तो बच्चों को बहुत एक एक को देखता है और बच्चे भी उसी स्नेह के रूप में दिखाई देते हैं। हर एक के दिल से वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह का गीत सुनाई देता है और बाप को बच्चों के भिन्न भिन्न रूप में गीत बहुत अच्छे सुर में सुनाई देता है। कोई कैसा भी दिखाई दे, कोई कैसा नहीं, एक ही साज में, एक ही लगन के रूप में दिखाई दे रहा है। बाप सबके चेहरे कुछ तो बदलते हैं, है तो वही चेहरे, लेकिन जो अंदर का प्यार का स्वरूप है ना, वो दिखाई दे रहा है। तो बाप दादा को भी आने में बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती होगी, लेकिन मन की मौज वह और ही जो दूर दूर से अपने दिल की लगन से आते हैं, उनके चेहरे देख बाप दादा दिल में ही बात कर लेते हैं। अभी इतने स्पीकर तो नहीं लग सकते, दिल का स्पीकर लग सकता है। सभी मिल तो लेते हैं ना, सभी कहते हैं भले कुछ भी हो लेकिन मिलते तो है ना। आपको क्या लगता है, इतने में सुख आता है? आता है? चाहना तो यही होगी बहुत टाइम हो, लेकिन बाप दादा देखते हैं और ड्रामा अनुसार यही हो सकता है कि बाप दादा हर एक को अपने चाहना अनुसार, क्योंकि चाहना भी इतने सब आप बैठे हो, हर एक की चाहना अपनी अपनी होगी ना, लेकिन प्यार का मिलन चाहे 10 मिनट है, वह 10 मिनट नहीं लगता, एक हिसाब से थोड़ा भी लगता है, एक हिसाब से बहुत लगता है। तो बाप दादा दोनों हमें बता रहे हैं कि दोनों तरीके से, शायद कभी कम भी लगता है लेकिन कभी बहुत ज्यादा भी लगता है मिलन वो। तो बाप दादा भी एक एक बच्चे को देख खुश भी होते हैं, देखो कहाँ कहाँ कोने में बैठे हैं, लेकिन यह भी है कि इतने टाइम में भी खुश हो जाते हैं, बाहर से नहीं दिल से, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता ना। बहुत कोशिश की कि हर एक चाहता है कुछ समय हमको मिले, चाहना तो यह बढ़ती जाएगी, यह तो बाप दादा भी समझते हैं, लेकिन ना से यह भी पसंद करते हैं, ना से हाँ तो हुई। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं हमें कि कैसे हम थोड़े टाइम के लिए मिलना होता है, लेकिन इसमें भी बच्चे हम अंदर से दिल से भरपूर हो ही जाते हैं, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना हमारे पास। और बाबा भी जानते हैं ये कि ये तो जो भी टाइम मिलता है उसमें ही बच्चों को संतुष्टि लेनी है,
आप लोगों को मुश्किल तो नहीं लगती? गर्मी के दिन है और गर्मी में आना जाना, माना पहले एक पानी आता है गर्मी का, पीछे मिलन होता है, साधन भी अपनाते हैं। लेकिन कलयुग है ना, तो कलयुग में सब साधन मिले यह तो असंभव है। हाँ, हम संपन्न हो जाएंगे और समाप्ति भी हो जाएगी, लेकिन वह 1 मिनट का मिलना भी बहुत प्यारा लगता है। और बाप भी एक दिन में इतने बच्चों से मिल लेता है तो बाप को भी अच्छा लगता है ना। से तो यह अच्छा है ना, क्योंकि अगर ज्यादा करे तो फिर जैसे ऐसे मिले जैसे दूर से, क्योंकि बाबा को भी तो बच्चे प्यारे हैं ना। तो एक के लिए इतनों से मिलना है तो बहुत मिलने का प्यारा समय, लेकिन फिर भी मिलन तो है ना। नाम क्या रखेंगे? बाबा से मिल के आए, चाहे कैसे भी मिल के आए, लेकिन हम ऐसे बताते ना, बाबा से मिलने गए थे और बाबा से मिल के आए। बाप दादा भी समझते हैं कि आजकल के जमाने में गर्मी सर्दी ये अपना आना मिलना यह जैसे चलता आता है वैसे बढ़ता जाता है और चलता रहता है। पहले यह सभाएं इतनी बड़ी बड़ी होती थी, अभी तो कॉमन लगता है। एक ही सभा में कितने शहर वाले अपने अपने स्थान से मिलते हैं। अपने स्थान से एक जगह इकट्ठे तो हुए हो ना, फिर भी कोशिश तो करते हैं कि जितना टाइम यहाँ बाबा के सामने बैठते हो इकट्ठे, तो हर एक को अपना साधन भी हो सकता है। बाबा को पसंद तो आता है कि खुले मैदान में हो, लेकिन खुले मैदान में सुनना समझना यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है अभी, जबकि समय अभी नजदीक आ रहा है समाप्ति का। लेकिन फिर भी मिलन तो हो जाता है ना। इतना दूर दूर, कितना दूर से मिल रहे हैं, और बाप को भी अच्छा लगता है। सिर्फ धैर्य से जैसे प्रोग्राम मिलता है वैसे ही चलें। बाप जब देखता है ना कि बच्चे थोड़े हलचल में आ गए हैं तो दिल में लगता तो है, लेकिन बाप और बच्चों का मिलन यह तो छूटता भी नहीं है। तो सभी जो भी अभी आए हैं, कितना कष्ट मिला या नहीं मिला, अच्छा मिला या थोड़ी तकलीफ हुई, बाप दादा सभी से मिल रहे हैं। जो थोड़ी बहुत तकलीफ भी हुई होगी तो उसका भी प्रबंध होगा तो करेंगे जरूर। हर एक समझता है हम भी मिलके आए, वह भी प्रबंध देखो, थोड़ा सर्विस को आगे बढ़ाओ। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनकी सेवा करके इनको बढ़ा सकते हैं। तो बाबा में बता रहे हैं कि जैसे हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करते हैं तो ये प्रबंध आगे और भी अच्छा हो सकता है। लेकिन हिम्मत वाला चाहिए वो, नहीं तो थोड़ा 4-6 पुलिस वाला आएगा तो दूसरे दिन सभी डरेंगे। इसलिए ऐसा हंगामा भी नहीं करना है, सरकार नाराज नहीं हुए। एक्सक्यूज मी। होती तो फिर भी होगी, परंतु ऐसा नहीं, सुख के साधन भी है। और कौन है आप में जो समझे इस रीति से मिलना जो है वह भी अच्छा है। जो समझते हैं यह भी अच्छा है, जो चल रहा है वह भी हाथ उठाना। सभी ने उठाया है। आप सोचेंगे और भी अच्छा हो सकता है, लेकिन सब कुछ देखना पड़ता है। हमारी देखो दादी है, कितनी एज है, भले इनसे भी बड़े होंगे, क्योंकि आज की सभा में ऐसे बुजुर्ग बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। पसंद है ना आप लोगों को? न चाहते भी पसंद है। चाहते नहीं हो ऐसे, लेकिन करना ही पड़ता है। और बाप दादा समझते हैं कि अपना राज्य जब होगा तब इतने साधन होंगे जो हम यूज नहीं कर सकेंगे, इतने होंगे। और जब होने चाहिए तब हर एक सोचता है कि अगर यह प्रबंध होता तो बहुत अच्छा। और बाप दादा से जब बच्चे मिलते हैं तो एक एक से मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सभी से दृष्टि लेते हैं और देते हैं। यह भी अच्छा जो इतने हॉल भी आपको मिले हैं। बाप तो मिला ना, चाहे थोड़ी गर्मी सहन करनी पड़ी या सुनने में थोड़ा कम आया, यह होता है, लेकिन यह भी धीरे धीरे ठीक तो कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन बाप और बच्चों का मिलना तो है ही कि समझते हो इससे नहीं मिले तो अच्छा नहीं। नहीं, बाप को भी ये तो याद आते हैं ना बच्चे, तो ऐसे नहीं कि बाप को याद नहीं आते, बाप को भी याद आते हैं। बहुत दिन हुए हैं बच्चे मिले नहीं है, लेकिन देखना पड़ता है।
तो लेकिन जब भी बाबा मिलते हैं बच्चों से तो बहुत प्यारे लगते हैं। थोड़ी गर्मी, पसीना थोड़ा देना पड़ता है, लेकिन बाबा के आगे वो क्या चीज है? भक्ति में क्या कुछ करते हैं, यह तो ज्ञान है। तो आराम तो मिलता है ना। तो बाबा यहाँ में बता रहे हैं कि आप बच्चों को थोड़ी बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मिले ना उसके वो भक्ति के कंपेयर करें तो भक्ति में तो हम कितना कष्ट उठाते थे, भगवान से मिलने के लिए क्या क्या करते थे। तो बाबा वो कह रहे हैं कि भक्ति में तो ये करते थे लेकिन फिर भी ठीक है। तो आराम तो मिलता है ना, बैठे तो ठीक हो ना सभी, भले आराम से लेटे हुए नहीं हो लेकिन बैठे तो ठीक हो ना। और ऐसा ही होना चाहिए। अगर लेटने का करेंगे तो आधा तो परम धाम में चले जाएंगे। तो बाप दादा को भी जब आना होता है ना तो बहुत नजारे सामने आते हैं, यह तो होंगे ही। और फिर भी प्रकृति भी हम लोगों को अच्छा सहारा देती है। जहां बस स्टैंड नहीं है ना वहां बस स्टैंड बना रहे हैं। जहां जहां कहाँ मुश्किल है तो कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन चाहिए दिल की लगन और थोड़ा सा बस स्टैंड में ठहरना। तो और दिल की लगन और थोड़ा सा बस स्टैंड में ठहरना। आएंगे तो भी दूर बैठेंगे। जैसे अभी लास्ट में जो बैठे हैं उन्हों को क्या दिखाई देगा, लेकिन सब अच्छे ड्रामा अनुसार मिलन मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। पसंद है ना? इतने बैठे ऐसे बैठे तो पसंद है। सोचेंगे इस पर भी। यह झंडे लहरा रहे हैं क्योंकि बेचारों को ऐसे थोड़ा आने जाने में मुश्किल होता होगा ना। फिर भी दिल बड़ी है। जितने गरीब है उतनी दिल बड़ी है। अच्छा, अभी यह भी समाप्ति करनी पड़ती है। सेवा का टर्न यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल का है। 13,000 यूपी से आए हैं और टोटल 27,000 आए हैं। ज्यादा करके यूपी आई है, यहाँ अच्छा दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, आप लोग तो सुखी में आए हो। हम लोगों के दिनों में तो स्कूटर भी नहीं थे। यह धीरे धीरे आए हैं तो सभी खुश है ना? खुश है, खुश होके मिलते रहेंगे। डबल विदेशी 50 देशों से 900 आए हैं। तकलीफ तो होती होगी। हम लोगों ने जब शुरू किया तो कैसी हालत थी, लेकिन अभी धीरे धीरे समझ में आ गया। पसंद है ना? यह ऐसे चले तो भी पसंद है ना? अच्छा, तो सभी समझदार तो हैं ही, समझ सकते हैं, कहने की भी जरूरत नहीं है। जैसा समय महंगाई में बढ़ता जाता है उसी अनुसार प्रबंध किया जाता है। अटेंशन है कि सहज कितना जितना हो सके उतना होवे, लेकिन कोई ना कोई कारण आते हैं जिसके कारण थोड़ा पैसा बढ़ाना पड़ता है। फिर भी बाबा हमारे साथ है जो हम लोगों को सैल्वेशन गवर्नमेंट भी देती है। अच्छा है ना? आपको पसंद है? सब आराम से मिलते भी और मिल करके जाएंगे। घर में जाएंगे तो खाना पीना दोनों टाइम मिलेगा। बाकी जो भी कोई सहूलियत हो सकती है तो अपना विचार दे दो। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये जोर नहीं दो। जितना हो सकेगा उतना आपकी बात मानी जाएगी। फिर बाबा दादियों से मिलते हैं। सभी बाबा को कहते हैं कि ऐसा सहज करो जो किसी को मुश्किल नहीं लगे। सभी बाबा कहते हैं और हो जाएगा। दादी जानकी को अपने पास बिठाया बाबा ने। आप एक का आराम से बैठना माना सबका बैठना। प्रोग्राम तो आप लोग ही बनाएंगे ना, तो आप ही मालिक हो ना। बाबा दादी को कह रहे हैं कि आप ही मालिक हो ना। फिर मोहिनी बहन का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। मोहिनी बहन ने बाप दादा को सुंदर माला पहनाई। बाप दादा ने मोहिनी बहन को माला पहनाई। जो भी बना रहे हैं वह जनरल में भी यूज कर रहे हैं। कोई उलझना आया तो नहीं है। धीरे धीरे जो भी कठिनाई है ना वह खत्म करेंगे, अटेंशन देंगे। तीनों भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया। सब ठीक हो। जैसे जैसे मीटिंग करते जाते हो वैसे वैसे थोड़ा स्पष्ट होता जाता है। पूना जगदम्बा भवन का प्लान बाप दादा को दिखाया। ब्रिजमोहन भाई ने सीढ़ी की ओपनिंग कराई। ईशु बहन से तबीयत ठीक है ना? एसडीएम साहेब और एसपी साहेब बाप दादा से मिल रहे हैं। अभी मिल लिए ना? बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। तो बाबा कहते हैं देश का काम है ना, सबको करना चाहिए। देश का काम है, कोई ब्रह्मा कुमारी पर्सनल नहीं करती है। अच्छा, अभी सभी मिले। अभी आगे चल के भी मिलन होता रहेगा। जैसे प्रोग्राम बनाते हैं वैसे बनाना। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू एवरीवन।
ओम शांति। थैंक यू तेजल सिस्टर। और वो बुक में मुरली नहीं है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। हाँ जी दीदी, तो वही थोड़ा हो गया गड़बड़। हाँ ठीक है। तो बताइए क्या क्या कहा है बाबा ने आज? अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। देखो, मार्च की मुरली है और बाबा दीपकों की बात किए हैं, दीपराज की बात किए हैं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? और तब ब्राह्मण आत्माओं के भी बहुत संकल्प चले थे कि बाबा मार्च चल रहा है, बाबा दीपक की बात कर रहे, दीपराज की बात कर रहे हैं, वाह दीप वाह कहे हैं। तो क्या इससे हम समझ सकते हैं? क्या क्या अर्थ इसके निकल सकते हैं? या कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, मुझे भी वही लगा कि दिवाली तो है नहीं, तो बाबा ने दीपराज और दीपक की बात की, उसका मतलब कि बाबा ने इतनी सबकी चमकती हुई लाइट और इतनी खुशी और इतना दिल में प्यार उमंग ये देखा होगा, इसलिए बाबा ने कहा होगा ये, क्योंकि इतनी सभा है और शायद 15 ही दिन हुए, ऐसा भी नहीं है कि टर्न मिस हो गया है, लेकिन फिर भी बाबा ने दीपराज और दीपक कहा, उसका मतलब बच्चे बहुत दिल से एकदम प्यार से मिलन मनाने आ रहे हैं, इसलिए। और ये भी है। और ओम शांति दीदी जी, आज प्यारे बाबा ने कहा जितने गरीब उतने दिल बड़ी। बाबा ने सरकार में भी कहा था इस दुनिया का सबसे अच्छे कौन है, गरीब है। तो गरीब ही आकर बाबा का ज्ञान सुनते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे नहीं, बाप ही है जो गरीब नवाज है, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। ओम शांति। जी। और बाबा को दिवाली पास लग रही है बाबा देख रहे हैं कि हमारा नया राज्य आया कि आया, तो ऐसे लग रहा है जैसे बाबा समुद्रता की स्टेज पर पहुंच के, और ऐसा ही दिख रहा है उनको। शायद अगली मुरली अक्टूबर की, उसमें दिवाली की होगी शायद, नेक्स्ट जो आ रही है ना, जो दीदी रीड करना चाह रही थी। हाँ, लेकिन इस मुरली में क्यों बाबा ने दीपकों की बात की? दीपराज ओम शांति। बोलिए कविता बहन। ऐसा हो सकता है कि बाबा ज्ञान के सागर हैं और वो अपने ज्ञान के द्वारा अंधकार को मिटाते हैं ना, ज्ञान के अंधकार को। और तो हम सभी को भी ऐसा ही करना है, औरों का अंधकार मिटाना है। तो हो सकता है बाबा ने ऐसा भी इसलिए कहा हो कि हम वो दीपराज हैं और हम उनके बच्चे हैं, तो हम दीपक हैं सभी, हमें भी वही कर्तव्य निभाना है। ओम शांति। और सतयुग में रोज का दिन कैसे होगा? दिवाली जैसे में तो दिवाली होगी, रोज हम जगे हुए होंगे दीपक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हर रोज दिवाली, हर रोज होली, हर त्योहार ही रोज डेली, हर दिन त्योहार है। सब दीपक जगे होंगे। हाँ, और सबसे बड़ा त्योहार तो वैसे भी दिवाली का ही माना जाता है। तो बाबा को वो भी नजारा दिख रहा है ना। और जो आपने सेवा का कहा कि वे दीप से दीप जलाना है, क्योंकि अब समय जैसे कहा ना कि 2017 में बाबा आया, आखिरी बार साकार में आया, तो वो भी बाबा को पता ही था ना, क्योंकि कल्प कल्प का खेल है और उसको विस्मृत तो कुछ होता नहीं, सब उसको याद है। याद है मना स्पष्ट है, उसको याद भी नहीं करना पड़ता है। तो वो भी है, रोज की दिवाली है। सतयुग आया कि आया, सेवा की भी धूम मची रहे, है ना। और ज्ञान घृत हम डालते रहे, रोज दिवाली
मनाते रहे, ये भी अच्छा। और दूसरा पॉइंट कोई? बाबा ने हम दीपक का संगठन भी देखा और बहुत खुश हुए। अभी दीपकों का संगठन देख के बाबा खुश हो रहे थे। बाबा कह रहे हम दीपकों का संगठन देख के आप खुश हो रहे हैं। ओम शांति। हम सभी दीपक हैं, सारा संगठन हमारा। और ये 2016 में, हाँ रेनू बहन बोलिए। दीदी बाबा आत्मा को दीपक बताते हैं ना? जी बिल्कुल, है ना। और बाबा इसलिए कह रहे हैं कि देखो जैसे तरह तरह के दीपक जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, और जैसे दिवाली पर होता है तो बाबा कहते हैं कि सभी आत्माएं जब एक दूसरे से मिलती हैं तो बाबा उनको देख देख के कितना खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी ऐसे सतयुग में होएगा सब। बाबा को तो सतयुग दिखाई दिया ना, वो सभा, बाबा को वो सतयुग की सभा दिखाई दी होगी, सब पता नहीं क्या। और उस टाइम क्या था, बाबा की आवाज बदलना, मतलब दादी की आवाज बदलना बंद हो गया था, समझा? अच्छा जी। हाँ, मतलब तुरंत दादी ऐसे ट्रांस में भी नहीं जाते थे, तुरंत जैसे आ जाता था बाबा। ठीक है दीदी आपने देखा हुआ है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल देखा हुआ है ना। अब 14 साल पूरे हो गए, 15वां साल चल रहा है रेनू बहन, तो देखे है ना मिलन, बहुत देखे। और ये इस मुरली के टाइम थे हम, 31 मार्च का, ये दीपक दीपक, और इतनी सभा में हलचल थी कि दादी बात कर रही है और दादी की विस्मृति हो गई है, दादी को याद नहीं आ रहा है कि मार्च में मुरली चल रही है। मतलब बहुत ज्यादा हलचल थी सभा में ब्राह्मणों। तो दीदी वही अभी वही वो आ रहा है कि तो जब जैसे बाप दादा दादी के तन में जब आते हैं और आवाज थोड़ा बदली होता है, तो वैसे जब साकार बाबा के तन में जब शिव बाबा आते थे तो क्यों आवाज नहीं बदली होता था? डायरेक्ट तन था वो, और ये दोनों आवाज से परे वाले इसमें से आते थे। देखो, और ब्रह्मा की तरफ ही हमारा ध्यान जाए, ये हमेशा बाबा का ये रहा है ना। ये और ये गुप्त ही, अव्यक्त पाठ माना क्या है, देखो एक प्रकार से गुप्त पाठ है, वैसे ही गुप्त है बाबा। ठीक है, और अव्यक्त तो माना, तो बाबा ने बराबर सब एक्यूरेट करता गया है बाबा, है ना। नहीं मीन्स अगर साकार बाबा में वो आते थे तो थोड़ा टोन या ऐसा कुछ बदली होता नहीं था बाबा का, सिर्फ आंखें रेड एकदम हो जाती थी, जैसे पता चले कि हाँ अभी शिव बाबा की पधरावनी हो गई है और अभी शिव बाबा बोल रहे, क्योंकि बाबा के आवाज में ब्रह्मा बाबा के आवाज में वो बोलते थे, तो प्यार भी उनका वही था, टोन भी वही था, लेकिन थोड़ी जो कहते हैं ना कि पावर पावर दिखती थी बाबा की आवाज में, शिव बाबा जब भी आते थे तो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा सॉफ्ट स्पोकन या ऐसे सॉफ्ट स्पोकन थे शायद, लेकिन जब शिव बाबा आते थे तो उनके उसमें पावर होती थी बोलने में। देखो कैसा है, फर्क ना करे, ये भी तो बात था ना बाबा का, ये भी तो अभ्यास था कि मतलब बाबा कह रहा है या वो बाबा कह रहा है। माना साकार बाबा कह रहा है तो बच्चों को ये कंफर्म हो जाए कि ये शिव बाबा ही कह रहा है, इसलिए भी तो आवाज बदली नहीं होती थी। आया समझ में? माना वो बाप समान है, वो शुरू शुरू से ही बाबा ने वो बच्चों के दिमाग में डाल के पाठ पक्का करा है, दिमाग में डाल के रखा था कि ये पाठ पक्का करना है कि साकार ब्रह्मा अव्यक्त जब होंगे तभी वो तकलीफ ना हो कि हाँ ये अलग थे ये बिल्कुल, ये बहुत पाठ पक्का कराया कि भाई जो साकार में कहा जा रहा है, निमित्त साकार जो कह रहा है, जैसे अभी बहनें अगर हमें कोई बोलती है ये सेवा या एनीथिंग, तो हमें थोड़ा सा कभी कभी होता है ना, अपने मन के हिसाब से नई गाइडलाइन मिली तो क्वेश्चन आता है हमें, तब ये याद नहीं आता कि निमित्त बिठाया है और उनकी तरफ से बाबा हमें आज्ञा दे रहा है। तो आया समझ में? तो वहां पे शुरू में आदि रत्नों को ये अभ्यास पक्का कराना था कि निश्चय बुद्धि ना। यस हाँ, क्योंकि उसमें हमने पहचाना और फिर पहचान के भी कितने हम निश्चित रहते हैं
वो पक्का कराना था। निश्चय बुद्धि कितना हम ठहर पाते हैं। हाँ, कि साकार जो भी गाइडलाइन दे रहा है वो निराकार ही दे रहा है। ओम शांति। तो यही तो बोलिए। आगे यही वजह है ना कि जैसे श्री कृष्ण का दिखाते हैं, श्री कृष्ण का भी जैसे बाप के बिल्कुल समान दिखाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि कृष्ण भगवान नहीं है। तो सेम हो गया ना, जैसे यहाँ था कि ब्रह्मा बाबा को बाबा ही नजर आते थे जैसे, और वैसे ही जैसे कृष्ण को सेम परमात्मा ही मानते हैं और सबसे बड़ा परमात्मा मानते हैं। जैसे सनातन धर्म में या हिंदू में लगा लो आप, सबसे बड़ा वो कृष्ण को ही मानते हैं। तो यही यहाँ का वही सिंबल जाता है कि जैसे दोनों जगह पे परमात्मा का ही उनको नाम दिया गया। ओम शांति। दीदी ये जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं दीदी? एक तो अष्टमी, आप ये थोड़ा सोचना कि राम की नवमी मनाते हैं और कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं। ठीक है, 8 जन्म हुए हैं हमारे। कहाँ हुए हैं रेणु बहन? जी यही इसमें सतयुग के बाद इसमें कलयुग में, सतयुग में 8 लेते हैं, त्रेता में 12 लेते हैं, द्वापर में 21 लेते हैं और कलयुग में 42 लेते हैं। 83 हो गए और ये संगम का 84। ठीक है, तो उसका यादगार अष्टमी मनाते हैं। अच्छा, सतयुग में 8 जन्म लिए ना हमने। अब लोग कहे कि भाई फिर इसमें 12 है तो उसका यादगार क्यों नहीं। लेकिन जब त्रेता शुरू होता है, राम का राज्य शुरू होता है, तो वो हम आत्माओं का 9वां जन्म होता है, इसलिए रामनवमी मनाते हैं। नहीं जैसे दीदी अब कृष्ण जी को सजाते हैं, मंदिर सजते हैं, ये सब ब्रह्मा कुमारी में तो कुछ नहीं है ना दीदी? आपको कितना समय हुआ है रेणु बहन? हम पर्सनल बात करेंगे। 5 साल हो गए दीदी, लेकिन मैं दादी गुलजार तब बीमार थे बॉम्बे में और हमने कभी नहीं देखा रहा। और जो बाबा मिलन में गए रहे वो टीवी उस पे देखा, पर्दे पे, तो इसलिए हमें इतना ज्यादा नहीं पता। अच्छा, नहीं वो तो है, हम कभी पर्सनल बात करेंगे रेणु बहन आपसे। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। तो एक आध पॉइंट कोई शेयर करे, फिर उसके बाद होमवर्क की तरफ जाएंगे। कोई होमवर्क देना चाहेगा आज का? बहुत जो अच्छी लगी चीज और सोचा है मन ही मन कि कल हम ये होमवर्क कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो कोई दे सकता है होमवर्क अपनी तरफ से। पहले एक आध पॉइंट कोई शेयर करे आज की मुरली से। नहीं, कोई होमवर्क देना चाहता है? नहीं, हर आत्मा को देख के खुश होना। हर आत्मा को, बाबा ने जैसा आज बताया कि हर आत्मा को देख देख के अपने मन में खुशी का अनुभव करें सारे दिन, जो भी आत्मा मिले। ठीक है, तो कल का होमवर्क हम ये लेंगे जैसे रेणु बहन ने कहा। एक तो सबसे पहले जब अमृत वेले उठेंगे तो अपने को आत्मा समझेंगे तो बेहद खुशी का अनुभव करेंगे। पहले तो अपने आप को देख के अपने आप को मिलके खुश होना पड़ेगा। फिर वो भी आत्मा है लेकिन परम आत्मा है, उससे मिलके और खुशी, असीम खुशी की अनुभूति करेंगे। और वही असीम खुशी हम दिन भर सभी आत्माओं को देख देख कर खुश होंगे, फिर कोई कैसा भी आत्मा सामने आए। ठीक है, तो ये रहेगा कल का होमवर्क। थैंक यू रेणु बहन। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम। तो आप सभी का शुक्रिया, और हर एक रूप से, हर एक संबंध से बाबा से मिलन मनाने वाली सभी आत्माओं को गुड नाइट, ओम शांति, शुभ रात्रि। ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए।